भाई छत्तीसगढ़ मस्त है राजस्व में यहाँ से, और झारखंड हमारा ध्वस्त कर दिया। हमारा विभाग भी पस्त है। और बाहर वालों को लाइसेंस दिया है शराब बेचने का सरकार ने, लेकिन स्थिति ये हो गई है, कोटा बांध दिया गया है, ज़बरदस्ती शराब बेचने के लिए कहा जा रहा है। तो रेवेन्यू के लिए शराब बेचने का लाइसेंस है या शराबी बनाने का, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब अभी सीएम के मुंह से कल जो निकला है, उत्पाद सेक्रेटरी के मुंह से, आपको याद होगा पांडे जी की मई या जून में दुकान खुली थी 188 करोड़, उन्होंने कहा था दावे के साथ 180 करोड़ ये जून में। कहाँ गया वो दावा? तो ब्रांड हमको मिलेगा नहीं तो हम रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? घर बेच के लाएंगे, जेवर बेच के लाएंगे? हमारा तो पैसा डाल रहे हैं खाता में, गप से मार दे रहा है। 0 हो जा रहा वॉलेट से। पैसा जमा कर रहे दारू लेने के लिए, पता चल रहा है 0 हो गया। वो पैसा जा कहाँ रहा? तो भाई हम माल नहीं उठा रहे। माल रहेगा तब ना उठाएंगे। मेरा तो कोटा कर दिया बार में कहीं कोटा होता है। सरकार शराब से परेशान है और सरकार से शराब के जो बेचने वाले हैं, बार वाले खासकर, दुकानदार नहीं, वो लोग परेशान हैं। ये लोग आज आए हैं एक्साइज भवन में अपनी फरियाद लेने। सरकार का जो नया फरमान आया है उससे इनकी परेशानी बढ़ गई है। इनको ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो गया है बिना शराब पिए। सरकार के किस फरमान से आपको आपत्ति है और क्या दिक्कत? नहीं, सरकार का किसी फरमान से इनको दिक्कत नहीं है। सारा व्यवस्था ऑनलाइन हो रहा है। सारा कुछ ऑनलाइन दिखेगा, पैसा वॉलेट में कट जाएगा और सारा जो माल लिए हैं उसका भी स्कैन करके चला जाएगा, कितना बोतल कौन लिया है। किसी तरह का कोई पारदर्शी में कमी नहीं हो। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। लेकिन वहाँ पे तो बताया जा रहा है कि किसी बार वाले का 1 लाख काट लिया, किसी का 1.5 लाख काट लिया वैलेट से। ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि इतना पेटी बियर फेंक दीजिए। देखिए, नई व्यवस्था में हर एक बार वाले को एक कोटा निर्धारित किया गया है कि आपको इतना फॉरेन मेड, इतना जो भी है शराब बियर लेना है। अगर वो उसका उठाव नहीं कीजिएगा तो उसका कटेगा। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ज़बरदस्ती प्रोत्साहित करना हुआ ना शराब पीने के लिए, तो बार वाला तो अपने पिएगा नहीं। देखिए, उसमें होता है कि सरकार अपना रेवेन्यू के प्रति चिंतित है और वो चाहती है कि एक लमसम रेवेन्यू हमको मिल जाए ताकि सरकार का जो टारगेट है पूरा हो जाए। किसी तरह का वाले के साथ आपत्ति है कि ठंडा का दिन है, ठंडा में लोग बियर कम पीते हैं और सरकार कह रही है कि नहीं, आप 40 पेटी बियर उठाइए ही उठाइए। 48 पेटी। उसके लिए उपरिस्थ पदाधिकारियों से बात हुई है आज। इस पर इस समाज अभी बात हो जाएगी तो इसका इससे निराकरण हो जाएगा। तो सरकार लॉस जो हो रहा है नई शराब नीति से, लॉस नहीं हो रहा है। ये तो आप पहला आदमी हैं, सीएम खुद बोल रहे हैं, कल भरी सभा में बोले। बार बार इसके चलते लॉस नहीं है। सरकार का रेवेन्यू इसमें आएगा तो इसमें ठीक है। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोगों को दिक्कत यही है कि जो कोटा रखा गया हम लोग का, वो कोटा ऐसा रख दिया है जिसमें हम लोग को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब जैसे ठंडी का टाइम आ गया, अब देखिए मेरा कोटा है 48 पेटी बियर उठाना है पर मंथ। अच्छा, एक पेटी में कितना बियर होता है? 12 पीस। अच्छा, तो ये ठंडी का मौसम में 48 पेटी बियर सर हम कैसे उठाएंगे? और उसमें 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ रहा है हमको उसके चक्कर में कि जो हाँ 48 पेटी हर महीने उठाना है सर हमको, इस हर महीने उठाना। और उसके बाद अब ठंडा में तो प्रॉब्लम है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि सपोज कीजिए, मान लीजिए हम इस बार कोटा नहीं उठा पाए तो जितना नहीं उठाए उतना पैसा आपका फोरफिट हो जाएगा। जबकि किसी भी जगह पर आपका ये रूल नहीं है कि किसी का पैसा आप फोरफिट कर सकते हैं। पैसा जो वैलेट में पड़ा रहता है वो लोग काट लेंगे। बिल्कुल, वो नेगेटिव हो जा रहा है। फोरफिट करने का कहीं पे भी नियम नहीं है कि किसी का भी पैसा हो, चाहे ग्राहक हो चाहे कोई भी आदमी हो, उसका पैसा कैसे फोरफिट कर सकते हैं, ये किसी भी संविधान में रूल नहीं है। लेकिन कभी कदाल जो बार में जाते हैं लोग, वो लोग कहते हैं कि आप लोग मनमाना पिला रहे हैं ब्रांड। बोलते हैं मांगते हैं 100 पाइपर तो देगा ही कुछ। ओल्ड मॉन्ग ट्रिपल एक्स रम मांगेंगे तो बोलेगा ओल्ड हैबिट से काम चले। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा तो प्रॉब्लम दुकान में ही है ना। तो हम लोग को तो टैग कर दिया गया एक दुकान से, तो माल दुकान में जो उपलब्ध रहेगा तो वही तो उठा पाएंगे। और जो कोटा दिया गया उसके अनुरूप ही अभी हम लोग आए थे, कमिश्नर साहब से मिले, सर से मिले। यही परेशानी है और उसके वजह से हम लोग को फाइन लग जा रहा है, चूँकि उस कोटा को हम उठा भी नहीं पा रहे हैं जो दिया गया है। सो FL इतना उठाना है, बियर इतना उठाना है, जो कि ठंडे के मौसम में बियर भी सेल नहीं हो पाएगा। उतना कोटा हम साल में एक बार बेच पाएंगे तो उतना दिन रखेंगे तब तक तो एक्सपायर हो जाएगा। और दूसरा है कि माल ब्रांडेड उपलब्ध नहीं है और हम लोग को फाइन में फाइन लगाया जा रहा है। गलती है यहाँ दुकानदार, जो दुकान का एजेंसी जो लिए हुए हैं उनका, और हम लोग भुगत रहे हैं। आप कितने साल से शराब के कारोबार में हैं, या बार आपका कितना दिन से? बाहर तो करीब 25 वर्ष हो गए होंगे। 25 वर्ष से। तो
क्या वाकई में जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है माल मेल का, जो ग्राहक जो पसंद करता है शराब या दारू, वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या झारखंड के लोग अब कम शराब पीने लगे? बात ऐसी है कि अभी माल तो उपलब्ध नहीं करा पा रहा विभाग, ब्रांड वाइज जो डिमांड है उसकी उपलब्धता नहीं करा पा रहा है। और बार वालों को लाइसेंस दिया है शराब बेचने का सरकार ने, लेकिन स्थिति ये हो गई है, कोटा बांध दिया गया है, ज़बरदस्ती शराब बेचने के लिए कहा जा रहा है। तो रेवेन्यू के लिए शराब बेचने का लाइसेंस है या शराबी बनाने का, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम शराब विक्रय कर रहे हैं या शराबी तैयार कर रहे हैं? एक तरफ लिखते हैं आपकी शराब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, और ये शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए कहते हैं कि कोटा पूरा करो, सरकारी रेवेन्यू पूरा कीजिए। तो और दूसरी तरफ माल की उपलब्धता भी नहीं हो पा रही है, विभाग मांग भी नहीं दे पा रहा ब्रांड वाइज। ये तो ब्रांड में मतलब मांगेंगे कुछ और दे देगा कुछ और, मांगने पर नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। मैं ब्रांड जो चाहिए, जो पॉपुलर ब्रांड्स है वो दुकान पर उपलब्ध ही नहीं होते हैं। जिस दुकान से हमको टैग किया गया बार वालों को, उस दुकान पर सारे पॉपुलर ब्रांड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। क्यों उपलब्ध नहीं होते? दूसरे दुकान से आप नहीं ले सकते। हमें परमिट मिलता है, पर्टिकुलर उस दुकान से जोड़ा गया है, हर बार वाले को एक एक दुकान, तो उसी से लेना है। लेकिन वहाँ पर जब माल उपलब्ध नहीं होगा, हमें रेवेन्यू भी पूरा करना है, कोटा महीने का पूरा करना है, हम दूसरी दुकान से ले नहीं सकते, तो मजबूरी में मुझको वो लेना पड़ता है। तो आगे बेचना भी वही पड़ेगा, हम तो नाजायज माल ला के बेच नहीं सकते दूसरी जगह से। जायज जायसवाल जी, यहाँ ये जो लोकल हम लोगों का ब्रांड है गटक की ठंड, तो इसका अवेलेबल देसी जो ब्रांड है टंच ब्रांड, तो टंच ब्रांड मार्केट में कई लोग बोल रहा है कि नहीं मिल रहा है दुकान में, वहाँ पलामू में ट्रक का ट्रक पकड़ा जा रहा है। तो क्या वाकई में आप लोगों का स्वाद बदलने की तैयारी में हैं आप लोग, या फिर बियर में भी क्या बोलता है टूबर्ग की क्या किंगफिशर ये सब ना दे के आप लोग कौन क्राउन ब्राउन क्या क्या बियर दे रहे हैं? देखिए, हम तो सिंपल बात करेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ मस्त है राजस्व में यहाँ से, और झारखंड हमारा ध्वस्त कर दिया। हमारा विभाग भी पस्त है, हमारे विभाग के पदाधिकारी भी लाचार हैं। जो बातों से लगता है कि वो झारखंड के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बंधे हैं ऊपर से, वो कुछ कर नहीं सकते। अभी बात हुई कि भाई नीति से हम लोग बंधे हुए हैं, 2-4 महीना और है, किसी तरह से आप लोग सहयोग कर दीजिए। हम लोग सब व्यापारी सहयोग करते आए हैं, करते रहेंगे, चूँकि विभाग से हम लोग बंधे हैं, हम लोग यहाँ के लोकल हैं। अब रही बात की ब्रांड की बात, तो ब्रांड हमको मिलेगा नहीं तो हम रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? घर बेच के लाएंगे, जेवर बेच के लाएंगे? अभी सरकार का जो नीति है उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम लोग अपनी समस्या पर जा रहे हैं कि हमारा समस्या क्या है। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अभी बार मालिक पूरे झारखंड के जुटे थे, और उसमें समस्या रखा गया कि बिल नहीं मिलता है, बिल मैनुअल मिलता है। तो मैनुअल को यहाँ अकाउंट सेक्शन बोलते हैं कि उसकी मान्यता नहीं मिलेगी। और इधर जो उनका जो जिनसे आईटी से जो टाइप है उनका क्या नाम है कि नहीं मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब हम लोग क्या उससे लड़ाई करें दुकानदार से जो उससे माल देता है? हमारा काम नहीं है, विभाग का काम है। हम पैसा दे के माल उठाते हैं और कल के दिन हमको कैश भी नहीं मिल पाएगा, तो किसका गलती है? आज व्यापारी मार खा रहा है। व्यापारी खुद अभी देखिए, अभी सीएम, इसके पहले हमने कहा था कि 600 करोड़ की राजस्व घट गया है, मान नहीं रहे थे कोई। अब अभी सीएम के मुंह से कल जो निकला है, उत्पाद सेक्रेटरी के मुंह से, आपको याद होगा पांडे जी की मई या जून में दुकान खुली थी 188 करोड़, उन्होंने कहा था दावे के साथ 180 करोड़ ये जून में। कहाँ गया वो दावा? वो क्लियर करे। ठीक है, हम समझ में आ गया। आप भी तो बहुत दिन से बाहर चला रहे हैं रंजन जी, क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पैसा कट जा रहा है? कौन खा जा रहा है आप लोगों का पैसा? अभी तो विभाग बताएगा पैसा खा कौन रहा है। अच्छा, हमारा तो पैसा डाल रहे हैं खाता में, गप से मार दे रहा है, 0 हो जा रहा वॉलेट से। पैसा जमा कर रहे दारू लेने के लिए, पता चल रहा है 0 हो गया। वो पैसा जा कहाँ रहा? तो भाई हम माल नहीं उठा रहे। माल रहेगा तब ना उठाएंगे। मेरा तो कोटा कर दिया बार में कहीं कोटा होता है? कोटा वो प्रिंट रेट में हम दुकान से उठाएं। एक बार किस चीज़ का पैसा है? जब आप लाइसेंस फीस ले लिए तो ITD TD सारा चीज़ ले रहे हैं। आप क्या ले रहे हैं हमसे? बार वाला क्या चीज़ का पैसा देगा? उसके बाद भी MRP पे शराब ले रहे हैं, 1% भी TCS दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हम लोग बार में।
कहीं किसी भी बार में दुकान से टैग कर दिया गया है। दुकान पे जाइए, जैसे आम आदमी दुकान से खरीदता है शराब, उस तरह से आप खरीदिए MRP पे, वो भी माल नहीं मिलता है। अब जाड़ा में आप बोलिए कि बियर उठाइए, गर्मी में भी आप उतना ही बियर उठाइए और जाड़ा में भी उतने उठाइए। ज्यादा देंगे माल मिल गर्मी में लोगों को समस्या हो रहा था कि बियर आप लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। दुकान में है ही नहीं बियर, तो कहाँ से उठाएंगे? दुकान से ब्लैक कर देता है। और ब्रांड नहीं मिल रहा ना, ब्रांड नहीं मिल रहा, कंपनी वाला को पैसा नहीं मिला, शराब सप्लाई नहीं दे रहा है। रेगुलर ब्रांड है, जो ब्रांड है वो लोग जो छत्तीसगढ़ वाला आया है वो कहता है कि नहीं, हम लोग जिसमें ज़्यादा कमीशन है, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट लोग देता है, जो हम लोग बियर जानते ही नहीं थे, हनीकेन और क्या क्या नया नया बियर अभी आया है, वो लोग बोलता है बेचने के लिए, और हम लोग उसका कस्टमर को देते हैं, कोई डिमांड नहीं, लौट जाता है कस्टमर, वापस चल जाता है, बोलता है कि नहीं पहले टूबॉर्ग आता था, टूबॉर्ग फेमस था, अभी बडवाइजर फेमस है, ठीक है। अभी जाके देखिए परमिट अभी जस्ट लगाए हैं, बोल रहा है कि शॉप में अवेलेबल माल नहीं है। बताइए, बडवाइजर तो आपके यहाँ भी उपलब्ध नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा है, किसी बार में नहीं है। किंगफिशर आपको राम नहीं मिलेगा ठंडा में, वोडका नहीं मिलेगा ठंडा में, बियर पिलाएंगे क्या करेंगे, कौन पिएगा? अब तो अभी अधिकांश बार वाला पूरे झारखंड से आए थे, अधिकांश लोग बोल रहे कि यही स्थिति रहा तो हम लोग बार छोड़ देंगे। एक तो वॉलेट में पैसा डाल रहे हैं, ब्रांड नहीं मिल रहा है, बेच नहीं पा रहे हैं हम लोग। लाइसेंस फीस, इस बार लाइसेंस फीस देने को नहीं है आदमी के पास, कहाँ से देगा? एक बार वाले को कितना लगता है लाइसेंस फी? अभी 12 लाख रुपया है ईयरली लाइसेंस फीस, और प्रिंट रेट पे दुकान से बाहर बेचना है तो भी प्रिंट रेट, और अगर आप बार वाले हैं तो भी प्रिंट रेट। ये कहाँ का ये है? और उसके बाद एक्स्ट्रा 20 रुपये से 100 रुपये पेटी तक दिया जाता है दक्षिणा, तब आपको माल साइड से मिल जाएगा। ये स्थिति है। आपका कितना पैसा काट लिया सरकार? मेरा 1,23,000 रुपया काटा एक महीने का। अभी इस महीने एक महीने में अभी इस महीना भी नहीं मिला है। आपका कितना? 75,000 75 और 1,02,000 रुपया। आपका 1,02,000। क्या किया है, 4 पेटी है बियर और 23 पेटी है लीकर। ये पूरे साल में वो बताइए, गर्मी के दिन में हम 4 पेटी बियर बेचेंगे और 23 पेटी लीकर तो मेरा कौन पिएगा गर्मी का दिन में? ये मैंने किया है, सब समझ लिस्ट है। झारखंड में जितना भी बार है, हर बार वाले से मिनिमम 30,000, 40,000, 1 लाख से ऊपर तक काटा गया है हर महीने। और इसमें इंटरेस्ट भी है। अगर किसी का वॉलेट में पैसा नहीं है, काटा है अगर उसका, तो पर डे इंटरेस्ट काट रहा है। जैसे जैसे मार्च माइनस में जा रहा है क्या? जैसे जैसे मार्च आएगा पैसा वसूली चालू होना अब चालू हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ वाला हो चाहे यहाँ हो। अभी उनके ऊपर भी प्लांटिंग किया गया है। अभी कमिश्नर साहब से हम लोग मिल के निकले। कमिश्नर साहब भी निरीह टाइप का, क्या करेंगे हम? ये तो पॉलिसी है, नीति है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। गलती तो है। अब अभी देखिए टंच जो है, आपने टंच का सवाल किया था, सवाल अधूरा रह गया था। टन जो 850 पेटी वहाँ मिला, सवाल उठता है कि यहाँ सीडी लैब फैक्ट्री है यहाँ टाटी सिलवे में, वो सीडी लैब फैक्ट्री, यहाँ के पे अधिकारी, यहाँ के दरोगा वहाँ डिप्यूट होते हैं, माल कैसे निकल गया? ये बहुत बड़ी सवाल है। और कई बार पकड़ाया है, अब बायो न्यारा हो जाता है। इस बार रद्द होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं सरकार। नहीं तो IB में भी जाकर के हम लोग रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही लोग झारखंड को बदनाम करते हैं, राजस्व में हानि पहुँचाते हैं। अब चूंकि मार्च का महीना आ रहा है, सरकार को लग रहा है राजस्व का भारी घाटा हो जाएगा, लिहाजा बार वाले को भी ये जिम्मा सौंप दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए, किसी को इतना पिलाइए, किसी को उतना पिलाइए। अब ये लोग कर रहे हैं क्या कि नया कस्टमर कैसे बनाएंगे, हैबिट क्यों देंगे नए कस्टमर को। और दूसरी बात, जो वो ब्रांड पीना चाहता है, मान लीजिए कोई शराब पीना चाह रहा है, उसको आप ज़बरदस्ती रम पिलाएंगे और दूसरे ब्रांड का, तो वो कह रहे हैं वो कंज्यूम नहीं हो रहा है। लिहाजा जो इनके अकाउंट में पैसा है, अचानक से विभाग अपने आप काट ले रहा है। जिसके अकाउंट में पैसा नहीं है वो माइनस में चला जा रहा है। समस्या ये है, बार वाले हल्ला कर रहे हैं, सरकार पैसा के लिए चढ़ी हुई है। कौन इसका जिम्मेदार है पता किसी को नहीं है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in